प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं जो घटना लेकर आई हूँ वो दो प्यार करने वाले लोगों की है जिनका नाम है शबनम और सलीम। शबनम और सलीम की प्यार की कहानी इतनी ज्यादा खौफनाक है कि एक पूरे परिवार को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एक ही परिवार के 7 सदस्यों की रातों रात हत्या कर दी गई। दोस्तों, इस घटना में सबसे दुखद बात ये है कि 10 महीने का मासूम बच्चा उस दर्दनाक हत्या का शिकार बना। ये घटना उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव की है। दोस्तों, देर ना करते हुए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ था शबनम और सलीम के प्यार की स्टोरी में। ये घटना घटित होती है 14 अप्रैल को। रात के करीब 2 बज रहे थे। पूरा गांव अपने घरों में चैन की नींद सो रहा था। तभी अचानक गांव में जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज के शोर से गांव वालों की आंख खुल जाती है। तब गांव वालों को पता चलता है कि ये आवाज शौकत अली के घर से आ रही है। शौकत अली स्कूल के टीचर हैं और वे गांव के एक सज्जन सरल स्वभाव के सम्मानित व्यक्ति हैं। शोर सुन के गाँव वाले शौकत अली के घर की तरफ गए। तब गाँव वाले देखते हैं कि उनकी बेटी छत पर खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही है कि किसी ने मार डाला मेरे घर वालों को। गांव वाले जब शौकत अली के घर के अंदर जाकर देखते हैं तो उन लोगों का दिल दहल जाता है। घर में जितने सदस्य थे सभी की हत्या कर दी गई थी। बची तो सिर्फ एक थी, वो भी शौकत अली की बेटी शबनम। उसके बाद गांव वाले पुलिस थाने में इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वाले वारदात की जगह पर पहुंचकर देखते हैं कि वहां 7 लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। 7 डेड बॉडी जिसमें शौकत अली की पत्नी, उनका बड़ा बेटा, बड़ी बेटी की पत्नी, छोटा बेटा, शौकत अली की भांजी और 10 महीने का शौकत अली का भतीजा। किसी की इस परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि 7 लोगों को इतनी बेरहमी से मार डाला। एक 10 महीने का मासूम बच्चा किसी की दुश्मनी का शिकार बना। फिर पुलिस वालों ने सभी डेड बॉडीज की जांच पड़ताल की। सभी डेड बॉडीज चादरों से ढकी हुई थी। डेड बॉडीज को देख के ऐसा लग रहा था कि किसी ने भी अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं किया। फिर उसके बाद डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया गया। गांव के लोग और पुलिस वालों को आश्चर्यचकित कर देने वाली बात ये लग रही थी कि शौकत अली के परिवार के सारे सदस्य मारे गए, लेकिन बचा तो केवल एक, वो थी शबनम। पुलिस वालों ने जब शबनम से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात के लगभग 8:30 पर उसने सभी के लिए चाय बनाई। पूरे परिवार ने चाय पी। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी, लाइट भी नहीं थी, इसलिए शबनम छत के ऊपर सोने चली गई और बाकी के सदस्य घर के अंदर रूम में सोए। फिर शबनम बताती है कि करीबन 2 बजे रात के बूंदाबांदी शुरू हुई। उसके बाद जब शबनम नीचे आई तब उसने देखा कि सभी लोगों की गर्दन कटी हुई है और सभी लोग मर चुके हैं। फिर उसके बाद पुलिस वालों ने घर की जांच और छानबीन करी। उनको घर के अंदर कहीं भी कोई भी निशान नहीं मिला। पुलिस वालों ने छत के चारों तरफ चेक किया तो ना ही उनको सीढ़ी या रस्सी का निशान मिला। पुलिस वाले सोच में पड़ गए कि ऐसा कौन सा इंसान था जिसने घर में घुसकर सभी लोगों को दर्दनाक तरीके से मारा और अपने होने का कोई भी सबूत या निशान नहीं छोड़ा। घर के अंदर घुसने का सिर्फ एक ही दरवाजा है। वो भी शबनम ने बताया कि सोने से पहले उसने रात को उस दरवाजे पे कुंडी लगा दी थी। पूछताछ के दौरान शबनम ने अपने पिता शौकत अली के भतीजे पर इल्जाम लगाया। फिर पुलिस वाले शौकत अली के भतीजे को उठाकर थाने ले गए। वहां उससे पूछताछ करी। पुलिस वालों को ऐसा कोई भी कारण नहीं मिला कि शौकत अली का भतीजा शौकत अली के पूरे परिवार को जान से मार सके। 2008 की ये घटना अपने आप में इतनी ज्यादा भयानक थी कि इस घटना से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से हिल गई थी। पुलिस प्रशासन और अधिकारियों के ऊपर भी इस केस को लेकर प्रेशर बनता जा रहा था। यूपी पुलिस बहुत ही जोरों शोरों से इस केस की जांच पड़ताल करने पर लगी हुई थी। तभी एक रात अचानक शबनम की तबीयत खराब हो गई। शबनम को डॉक्टर के पास ले जाया गया। तब पता चला कि शबनम प्रेग्नेंट है। ये बात पुलिस वालों को संदेहजनक लगी। पुलिस वालों ने शबनम के फोन की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाई। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि एक नंबर से शबनम के फोन पर वारदात की रात को 8 बजे से लेकर 2 बजे रात तक 56 बार बात हुई है। ये देखकर पुलिस वालों की संदेह की सुई अब शबनम की तरफ मुड़ गई। फिर उस नंबर का पता लगाया गया। पता लगाकर पता चला कि वो नंबर किसी सलीम नाम के लड़के का है। पुलिस वालों ने सलीम को अपने गिरफ्त में लिया
दूसरी तरफ पुलिस वाले 19 अप्रैल 2008 को रात के करीब 12:15 बजे शबनम के पास पूछताछ के लिए गए। पूछताछ के दौरान शबनम ने अपना मुंह नहीं खोला। उसके बाद पुलिस वाले सलीम को शबनम के घर लेकर आए। सलीम और शबनम को आमने सामने बिठाया गया। जब शबनम ने सलीम को देखा तो शबनम के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। शबनम ने सलीम को देखकर घबराते हुए बोला कि सारे कत्ल इसी ने किए हैं। ये बात सुनकर सलीम ने बोला कि मैंने तुम्हारे ही कहने पे खून किए थे। दोनों ही एक दूसरे पर कत्ल का इल्जाम लगाने लगे। ये सब सुनने के बाद पुलिस वालों के सामने सच्चाई आ गई थी, लेकिन इतना ज्यादा घिनौना जुर्म क्यों किया, इस बात को पता करना था। किसी तरह से शबनम ने अपना जुर्म कबूला और पुलिस वालों को पूरी घटना बताई। शबनम ने बताया कि सलीम और शबनम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन शबनम के घर वालों को ये शादी मंजूर नहीं थी। जब शबनम को पता चला कि वो सलीम के बच्चे की माँ बनने वाली है और उसके घर वाले उसकी शादी से इनकार कर रहे हैं, तो शबनम ने सलीम के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि शबनम को सलीम नींद की गोलियां लाके देगा। उस नींद की गोलियों को शबनम चाय में मिलाकर सभी घर वालों को पिला देगी। जब घर के सारे सदस्य सो जाएंगे, तब शबनम दरवाजा खोलकर सलीम को घर के अंदर बुलाएगी। फिर दोनों मिलकर घर के सभी सदस्यों को जान से मार देंगे। वहीं दूसरी तरफ सलीम ने ये बताया कि मैंने शबनम के कहने पर उन सबको कुल्हाड़ी से गला काटकर मारा। शबनम ने सबका सिर पकड़ा और मैंने सबके गले पर कुल्हाड़ी से वार किया। सलीम ने बताया कि मैंने 10 महीने की शौकत अली के पोते को नहीं मारा। उस बच्चे को मेरे घर से जाने के बाद शबनम ने गला दबाकर मार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही बात आई कि घर के सभी सदस्यों को नींद की दवा खिलाई गई थी। पुलिस वालों ने उस कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया, जिससे सलीम ने पूरे घर वालों को गला काटकर मार दिया था। सारी घटनाओं और सबूतों के चलते सेशन कोर्ट में शबनम और सलीम का केस चला और इन सब के चलते शबनम ने मुरादाबाद की जेल में 2008 में एक लड़के को जन्म दिया। स्वतंत्र भारत में 1947 के बाद से पहली बार किसी महिला को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा मिले भी क्यों ना, शबनम ने अपने प्रेम प्रसंग के चलते अपने पूरे परिवार को इतनी बेदर्दी से मारा। उस नन्हे बच्चे पे भी दया नहीं आई उसको। वो नन्हा बच्चा सिर्फ 10 महीने का था। उसको भी शबनम की इस क्रूरता का शिकार होना पड़ा। सेशन कोर्ट से फांसी की सजा सुनने के बाद शबनम और सलीम ने पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में दया की गुहार लगाई, लेकिन उनकी इस याचिका को नामंजूरी दी गई। फिलहाल शबनम और सलीम को फांसी देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब बस डेड वारंट आते ही दोनों को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। शबनम का बेटा जिसने जेल में जन्म लिया था, 6 सालों तक उसका पालन पोषण जेल में ही हुआ। उसके बाद शबनम के किसी रिश्तेदार ने उस बच्चे को गोद ले लिया। 2021 में शबनम का बेटा अब 12 साल का हो गया है और अपनी माँ के लिए भारत सरकार से माफी की मांग कर रहा है। शबनम एक समृद्ध और शिक्षित परिवार की महिला थी। वो खुद भी एक शिक्षिका थी, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा अपराध कैसे कर डाला। प्रेम प्रसंग के चक्कर में शबनम ने इतना बड़ा घिनौना अपराध कर डाला। अपने परिवार को भी खो दिया, अपने आप को परेशानी में डाला और साथ में समाज की नजरों से भी नीचे गिर गई। जिन लोगों को ये लगता है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे, तो ये उनकी गलत सोच है। कभी भी किसी का भी अपराध नहीं छुपता। अपराधी को देर से ही सही सजा मिलती ही है। प्यार बहुत ही सुखद एहसास है, लेकिन प्यार में पड़कर अपना आपा ना खोएं और कोई भी ऐसा काम जो आपके लिए और दूसरों के लिए गलत हो, जो आपको अपराधी बना दे, उसको ना करें। हमेशा विवेक, बुद्धि और संयम से काम लें। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।